भारतीय जनता पार्टी के अंदर तुम एड्स जैसे हो। राइफल चोर के बेटा है, सीमा पर से राइफल लेके भाग गए थे। पगड़ी से स्मेल आता है। कई लोगों ने कहा कि नहीं आता ही ना, वही पगड़िया रोज पहनता है तो स्मेल आएगा। अगल बगल के लोग भी वोमिटिंग टेंडेंसी उनको हो जाती है। पैर पर जाकर के नाक रगड़ते थे नीतीश कुमार जी के बचाने के लिए। इसी दल में राजदेव में मंत्री बने हैं। मंत्री का हाड़ में हल्दी कहाँ लगा था? राजदेव में ना, आप ही के पुस्तकालय और हमारे ही विद्यालय के चटाई पर बैठने वाला विद्यार्थी माथे पर कपड़ा बांधते बांधते मस्तिष्क की सारी धमनियां सूख गई है। समाज को तोड़ो, नफरत फैलाओ, घृणा फैलाओ, छुआछूत। भाजपा को लग रहा है कि हमने अथी ले लिया, बटेर हाथ लग गया। जरा सा भी लेस मात्र का कोई मुझे शंका नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक नाजायज कार्यकर्ता के रूप में उत्पन्न हुआ था सम्राट चौधरी जी का। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और बिहार में सियासत तेज हो गई। और सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के प्रति कहा कि वो है कौन, उसे कौन जानता है, हमने ही आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार की इस बात पर सम्राट चौधरी ने जो भी प्रतिक्रिया दी वो अलग था, लेकिन उन्होंने लालू प्रसाद यादव उनके परिवार को घेरा और कहा कि मैं शकुनी चौधरी का बेटा हूं, मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं। शक्ति जी, मतलब नीतीश कुमार ने उनसे जवाब मांगा, हमला किया और आप ही की पार्टी के नेता पर उन्होंने कह दिया कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं। राइफल चोर के बेटा है, सीमा पर से राइफल लेके भाग गए थे। स्वतंत्रता सेनानी है, पेंशन मिलता है। अनैतिक, अव्यवहारिक राजनीतिक कार्यकर्ता का जब उदय किसी पार्टी में होता है तो हस्त्र ही होता है। मैं कहने में कोई जरा सा भी लेस मात्र का कोई मुझे शंका नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक नाजायज कार्यकर्ता के रूप में उत्पन्न हुआ था सम्राट चौधरी जी का। लालू जी पर आप भद्दी टिप्पणी करते हो। पैर पर जाकर के नाक रगड़ते थे नीतीश कुमार जी के बचाने के लिए। नीतीश कुमार जी के यहाँ जाए कौन पैर पर नाक रगड़ा था अपने परिवार को बचाने के लिए? किस परिवारवाद की बात करते हो? तुम किसके पुत्र हो जी? हमारे माता क्या थे, पिता क्या थे? माथे पर कपड़ा बांधते बांधते मस्तिष्क की सारी धमनियां सूख गई है। व्याकुलता के कारण अनर्गल प्रलाप करते हो। कभी कैंसर की तुलना करते। यही बात अगर तुम्हारे लिए कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तुम एड्स जैसे हो, छुआछूत लोग मानता है तुमको, तो कैसा लगेगा? भाषाई मर्यादा और गरिमा का ख्याल होना चाहिए। लोकतंत्र में पदों को धारण करने वाले व्यक्ति को राजनीतिक सूचिता का ख्याल करनी चाहिए। शब्दों की दरिद्रता अगर आपके अंदर है, मैं जानता हूं कि बहुत हद तक बौद्धिकता आपके अंदर नहीं है। वैचारिक रूप से भिन्न भी लोग भी शब्दों के प्रयोग में सूचिता का ख्याल करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाफ पैंट से राजनीति शुरू किया राजद में, और हम हाफ पैंटियन के साथ जाकर के मिल गए। संस्कार वही रह गई, संस्कार वही उत्पन्न होगा। भाजपा का संस्कार क्या है? उन्माद, नफरत। यही जिसके संस्कार में निहित है। जो समाज को तोड़ो, नफरत फैलाओ, घृणा फैलाओ, छुआछूत, सबसे ज्यादा कहां है? भाजपा के अंदर में है। अच्छा, लालू यादव और उनके परिवार पर लगातार वो हमला करते हैं, आखिर इसकी राजनीतिक वजह क्या हो सकती है शक्ति जी, कि वो सिर्फ लालू यादव को निशाना बनाते हैं? चुनाव जीतेंगे। अरे जो अमीबा का क्या काम है? वो परजीवी, भाजपा के परजीवी है भोमो, अपना भोमो होमो करते रहते हैं। कोई भी सब आदमी एक्सेप्ट करता है कहीं से कोई लाइक है। पगड़ी बांधे, कहा कि पगड़ी उसी दिन उतरेगी जब सत्ता में आ जाएंगे। वो तो सपना भी नहीं होगा। पगहा भी नहीं मिलेगा, पगहा भी नहीं मिलेगा पगड़ी के चक्कर में। वो पगड़ी से स्मेल आता है। कई लोगों ने कहा कि नहीं आता ही ना, वही पगड़िया रोज पहनता है तो स्मेल आएगा। अगल बगल के लोग भी वोमिटिंग टेंडेंसी उनको हो जाती है। कौन सी का प्रतिज्ञा? जो अपने जीत ही नहीं सकता है, अब प्रतिज्ञा हटाने ही करता है। तो जीतना जाते, अनुकंपा पर काहे चले गए?
इसी दल में राजदेव में ना मंत्री बने हैं। मंत्री का हाड़ में हल्दी कहाँ लगा था? राजदेव में ना। आप ही के पुस्तकालय हैं? में वो। और हमारे ही विद्यालय के चटाई पर बैठने वाला विद्यार्थी। अब भाजपा को लग रहा है कि हमने अथी ले लिया, बटेर हाथ लग गया। भाजपा को दुर्गति होना है। भाजपा का संस्कार, भाजपा की संस्कृति सब दिख रहा है ना, वक्तव्यों में दिख रहा है। कुजात संस्कृति का प्रतीक है। ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह यादव। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सम्राट चौधरी हमारे ही विद्यालय से पढ़ के गए हैं, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। ये एक तरह से सियासी बौखलाहट है, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। साथ ही साथ इन्होंने चैलेंज ये भी दिया कि वो चुनाव भी जीत करके दिखा देना। चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए कि इस वक्त आरजेडी लालू यादव और तेजस्वी यादव के प्रति लोगों की मोहब्बत ज़्यादा है और वो लोगों में ज़्यादा मकबूल हो गए हैं। लोग उन्हें ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सियासी बौखलाहट आ गई, इसलिए अनर्गल बयानबाजी की जा रही है।